क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। जिसमें ब्लैंक में क्या आएगा ये फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 72 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -4। तो यहाँ पर कितना आएगा, किस नंबर से 72 को हम डिवाइड करें कि -4 आ जाए। तो किस नंबर से डिवाइड करें, तो मीन्स ये डिवाइजर हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा उसको हम फिल कर देंगे, फिल कर दिया जाएगा क्या आया है। तो इसमें देखिए जिसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व इसको 2 टाइप से हम कर सकते हैं, या तो हम एक्स लेट करके कर लें, ऐसे कर लिया आपने कि जैसे सपोज करिए कि इसके प्लेस पर एक्स लेट कर लिया। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 72 डिवाइड बाई एक्स, जहाँ पे फिल करना है हमको उसके प्लेस पर क्या कर दिया गया, एक्स ले लिया गया, इक्वल टू -4। ऐसे हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करना, तो x आपका डिवाइड में है तो उसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो 72 इक्वल हो जाएगा, x को ट्रांसपोज उधर कर रहे हैं तो इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -4 इंटू एक्स हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4। तो x के साथ में -4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो -4 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें 72 अपान -4 ऐसे राइट कर सकते हैं। माने ये डिवाइड में चला गया, किस में चला गया, डिवाइड में। तो x इक्वल टू हो गया 72 अपान -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम डायरेक्ट वैसे डिवाइड कर लें, या हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितने टाइम्स जाएगा उस अकॉर्डिंग, तो वैसे भी कर सकते हैं, या हम 4 से हम डिवाइड कर लें। जिसको हम जैसे 4 से सपोज करिए डिवाइड करते हैं, 4 से 72 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 2 उतारेंगे कितना हो जाएगा 32, 4 8 जा 32। कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 18 टाइम्स। ये 18 टाइम्स डिवाइड हो गया, माने 4 1 जा 4 और ये 18 टाइम्स डिवाइड हो गया। कितने टाइम्स, 18 टाइम। मीन्स हो जाएगा 18 अपान -1, ये माइनस का नंबर था ना, -1 इक्वल टू एक्स। अब प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस में ऊपर नंबर है और नीचे माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का डिवीजन हो गया -1 से 18 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो -18 इक्वल टू एक्स हो गया। माने जो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -18। इसका मतलब यहाँ पर -18 फिल किया जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड प्रोसेस है आपका, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे x लेट कर लिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखा कि हमारा क्या है, ये जो साइन डिवाइड का साइन है उसके बिफोर डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड होता है उसके बिफोर, और डिवाइड साइन के बाद डिवाइजर। ये जो डिवाइड का साइन है इसके बाद में होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जाता है, किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है, माने डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है। और ये डिविडेंड है डिवाइड बाय डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। अगर सपोज करिए कि हमें डिवाइजर फाइंड करना है या डिविडेंड फाइंड करना है, तो देखिए डिविडेंड अगर फाइंड करना है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड ये हमको मालूम करना है। अगर सपोज करिए डिविडेंड मालूम करना है तो डिविडेंड इक्वल क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू, अगर इसको हम ट्रांसपोज उधर कर दें तो ये डिवाइड में है ना, डिवाइजर डिवाइड में है तो वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा कोशेंट इंटू डिवाइजर, ये हो जाएगा। अगर डिविडेंड फाइंड करना है तो हमें क्या होगा, कोशेंट इंटू डिवाइजर। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि डिविडेंड आपका बड़ा होता है, तो डिविडेंड को अगर मालूम करना है तो कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर सपोज करिए कि यहाँ पर डिवाइजर आपको फाइंड करना है, तो जब डिवाइजर फाइंड करना है तो डिवाइजर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर फाइंड करने के लिए
तो डिवाइजर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब कोशेंट को सपोज करिए इधर हमने कर दिया, अब यहीं पर देख लें तो यहाँ पर जैसे कि डिवाइजर को उधर ट्रांसपोज किया, अगर डिवाइजर हमें फाइंड करना है तो जो कोशेंट को अगर हम इधर ट्रांसपोज करें तो ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। मीन्स डिविडेंड इनटू डिविडेंड को डिवाइड करेंगे किससे? कोशेंट से, ये डिवाइड कर देंगे। मीन्स डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट, कोशेंट को क्यू से डिनोट कर लिया गया। अब सपोज करिए कि यहां पर हमें कोशेंट फाइंड करना है, तो कोशेंट फाइंड करना है उसके लिए नंबर लिखा हुआ है, तो कोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर। कोशेंट फाइंड करना तो सीधे डिविडेंड को डिवाइजर से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल आएगा? कोशेंट निकल आएगा। तो ये 3 फार्मूला हो गए। तो यहाँ पर आपका क्या है? डिवाइजर आपको फाइंड करना है, तो डिवाइजर मीन्स ये आपको लगेगा कि 72 को -4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर तो डिवाइजर, तो इसमें देखें डिवाइजर क्या हो जाएगा? तो डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइजर फाइंड करना है, तो डिवाइजर जब फाइंड करना है तो क्या होगा? डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे। तो डिविडेंड कितना है हमारा? 72 है, इसको डिवाइड करेंगे कोशेंट से -4 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस हो जाएगा। अब 4 से हम डिवाइड कर लें इसको 72 को, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो कितना आ गया? -18। यही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? -18। तो वहां पर जो फिल किया जाएगा वो कितना होगा? यहाँ पर कितना आया था? x इक्वल टू -18 आया था, वही चीज आ गई, -18 आ गई, तो आपने -18 राइट कर लिया। तो किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे x लेट करके कर सकते हैं कि जो हमें निकालना है, जो फिल करना है, तो जो फिल करना है उसको हमने x लेट कर लिया। जैसे डिवाइजर फिल करना था तो डिवाइजर को x लेट कर लिया, तो 72 डिवाइड बाई x इक्वल टू -4, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो जब x की वैल्यू निकल आए तो वही आपने फिल कर दिया सीधे। या फिर इसका यूज करके कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डिविडेंड होता है, डिवाइड साइन के बिफोर डिविडेंड, और ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है। हमें निकालना क्या है वो फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो 3 फार्मूला बनते हैं। क्या बनता है? जैसे कोशेंट निकालना है तो कोशेंट इक्वल टू हो गया डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर, कोशेंट इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर, तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये फार्मूला बन गया। दूसरा बन गया आपका फार्मूला, अगर डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई, तो कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। और अगर डिवाइजर निकालना है, सपोज करिए थर्ड फार्मूला है, तो थर्ड फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। कैसे निकाला गया ये आपको बता दिया गया यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहां पर जैसे डिवाइजर था तो डिवाइजर मीन्स क्या हो गया? डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। तो डिविडेंड हमारा कितना था? 72, कोशेंट गिवन है -4 गिवन है, राइट कर लिया, सीधे सॉल्व कर लिया गया। तो ये डिवाइजर हमारा निकाला है, -18 निकाला है, तो -18 फिल कर दिया गया। अब देखिए सेकंड पार्ट है, तो इनमें किसी से चाहे ऐसे सॉल्व कर ले चाहे ऐसे सॉल्व कर ले। अब सपोज करिए कि ये नंबर है आपका, सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में -36 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -4, तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर डिवाइजर फाइंड करना है। तो यहाँ डिवाइजर डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिवाइड साइन के बिफोर क्या है? डिविडेंड, और इक्वल जो रिजल्ट में है क्या है आपका? -4 है, तो ये हो गया कोशेंट। तो जो गिवन है तो आपने जैसे सॉल्व करना है तो इस तरह से क्या क्या गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो ये हमारा जो गिवन है डिविडेंड इक्वल -36 ये गिवन है, और कोशेंट गिवन है, तो कोशेंट इक्वल टू -4। कोशेंट कितना गिवन है? -4 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? डिवाइजर जो निकालना है, मेन चीज कि इनके टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे इसका मान लो यूज कर रहे हैं तो टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है? डिवाइजर। तो डिवाइजर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डिवाइजर का जो फार्मूला है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। क्या हुआ? कोशेंट।
डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिविडेंड कितना गिवन है -36, तो इसको -36 राइट कर लिया, डिवाइड बाई कोशेंट, कोशेंट कितना गिवन है -4 गिवन है, तो -4 राइट कर लिया। अब सॉल्व कर ले, देखिए माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो गया। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से 36 को हम डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, ये आ जाएगा, कितना आ गया 9, तो प्लस का 9, प्लस 9 मीन्स क्या हो गया 9। अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि विदाउट साइन उसको राइट कर ले 9, 9 मीन्स ऑलरेडी वो प्लस में होता है, तो यहां पर क्या फिल किया जाएगा 9, तो यहां फिल कर दिया आपने 9, ऐसे कर लिया गया। या आप ऐसे करना चाहते हैं एक्स सिलेक्ट करके करना चाहते तो एक्स सिलेक्ट करके कर लेते हैं। तो इनको टर्म्स, चूंकि मैथ्स जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये टर्म्स जानना पड़ेगा कि नहीं किसको हम क्या कहते हैं, जैसे डिविडेंड कहते हैं इसको डिवाइजर, और ये कोशेंट हो गया। तो जब ये टर्म्स एंड में रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन जो होता है, तो रिलेशन आप उसको राइट करेंगे। डिवाइजर निकालना तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ये 3 जो फार्मूलाज हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला को हम ध्यान में रखेंगे, इजली हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट है, सपोज करिएगा गैप डिवाइड बाय -4 इक्वल टू 24, ये गिवन है। तो इसमें भी दोनों टाइप से, चाहे एक्स सिलेक्ट करके कर ले या वैसे कर ले, तो एक किसी को हम बता देते हैं बोथ टाइप से, फिर इसके बाद तो जैसे यहां पर है आपका, इसको आपने जो हमारा क्या है यहां पर डिविडेंड फाइंड करना है, ये डिवाइजर गिवन है और कोशेंट गिवन है, डिवाइजर और कोशेंट गिवन है, हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो सपोज करिए कि उस मेथड से कर लें, एक्स वाले मेथड से, तो इसके प्लेस पर जैसे आपने एक्स रखा, डिवाइड बाई -4 इक्वल 24, ऐसे राइट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाई -4, तो -4 किस में है, डिवीजन में है, तो वो जाएगा उधर, तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस, अब 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9, तो कितना आ गया x की वैल्यू -96 आ गई, ये आंसर हो गया। तो इसके प्लेस पर क्या रख दिया गया -96। अगर सपोज करिए उस तरह से मेथड से हमें जाना है, क्योंकि वो भी मेथड आपका इजी पड़ जाता है, जैसे सपोज करिए उस मेथड से जाना है कि हमें यहां पर देखा गया क्या क्या गिवन है, डिवाइजर और कोशेंट गिवन है, क्या गिवन है, डिवाइजर गिवन है, तो डिवाइजर इक्वल -4, और कोशेंट, जो कोशेंट गिवन है तो आपने राइट किया कि कोशेंट कितना गिवन है 24 गिवन है। हमें निकालना क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड का फार्मूला माने डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड का फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो डिविडेंड निकालते समय इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट, क्या हो जाएगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ये हो जाएगा इक्वल, तो डिवाइजर हमारा कितना गिवन है -4 गिवन है, तो -4 इंटू कोशेंट, कोशेंट है 24 इक्वल, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9, तो -96, ये आंसर हो गया, कितना आ गया -96, तो -96 फिल कर दिया गया है। तो सॉल्व करके आपने देखा कि इससे भी निकल आ रहा है, इससे भी निकल आ रहा है, किसी वन मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, क्योंकि फिल करना होता है तो हमने किसी से भी एक सिलेक्ट करके कर लिया या ऐसे कर लिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, इसको जैसे सॉल्व करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर लें एक्स का, तो यहां आपने क्या किया, एक्स डिवाइड बाई 25 इक्वल टू हो गया 0, ये हो गया x डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालना है और डिवाइड बाई 25 डिवीजन में, तो उसको ट्रांसपोज कर दे उधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू 25, ये हो गया, ये डिवाइड में था तो उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 0 ऑलरेडी वहां पर था, तो 0 मल्टीप्लाई 25, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही आता है। क्या आता है? जीरो। ये आंसर हो गया। तो यहां क्या फिल कर दिया जाएगा? जीरो। अगर कॉमन रूप में देखें तो 25 से हम किस नंबर को डिवाइड करते हैं कि वो जीरो आ जाए? तो चाहे 25 हो, 24 हो, 23 हो, 100 हो, 200 है, अगर डिवाइजर में ये चीजें हैं और ये कह रहा है कि जो उसका रिजल्ट आए, क्वोशंट आए, वो जीरो आए, तो इट मीन्स होगा कि डिविडेंड आपका जीरो होगा, तभी जीरो आएगा। डिविडेंड क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड पार्ट है, कौन सा है? फिफ्थ पार्ट, गैप डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 36। तो यहां आपको डिविडेंड फाइंड करना है, तो उसी तरह से एक्स सिलेक्ट करके कर लेते हैं पहले। तो इसके प्लेस पर जो फाइंड करना है, एक्स डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 36, ऐसे राइट कर लिया। तो एक्स इक्वल टू -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 36 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1। तो x इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस का नंबर 36 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई किया जाए सेम वही नंबर आता है, तो -36। ये आपका आंसर हो गया। तो x के प्लेस पर कितना आ गया? -36। इसका मतलब जो फिल किया जाएगा वो -36, ये फिल किया जाएगा। 6 पार्ट है, गैप डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -37। इसमें भी गैपिंग में क्या आ जाएगा? मींस डिविडेंड में क्या आएगा? तो डिविडेंड के प्लेस पर क्या लेट कर लिया? x डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -37। अब x की वैल्यू हम निकाल लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 1, तो 1 यहाँ डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -37 इंटू क्या हो जाएगा? 1, ये होगा। तो x इक्वल टू, ये नंबर माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -37 बन जाए 37। माने 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर आ जाएगा, तो आंसर में कितना आ गया? -37। ये फिल किया जाएगा। तो ये -37 डिवाइड बाई 1 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। 7th पार्ट है, 39 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ डिवाइजर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिवाइजर। तो आप सपोज करिए ऐसे आप राइट कर रहे हैं, तो ये आप निकालने के लिए 39 डिवाइड बाई, इसके प्लेस पर क्या एक्स सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू -1 निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स डिवीजन में है, एक्स डिवाइड में है आपका, एक्स डिवाइड में, तो एक्स को उधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा? 39 इधर आपका बना हुआ है, इक्वल हो जाएगा -1, और ये उधर जाएगा तो इंटू एक्स इक्वल, अब यहाँ पर -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। या ऐसे हम कर दें, -1 को इधर ट्रांसपोज कर दें, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो -1 को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा? 39 डिवाइड बाई -1, ऐसे राइट कर दें, या अपान के रूप में राइट कर लें, मीन्स फ्रैक्शन के रूप में 39 अपान -1, ऐसे भी राइट कर सकते हैं किसी तरह से भी। तो 39 डिवाइड बाई -1, ठीक है ना, ऐसे भी राइट कर लें। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा? माइनस, या डिवाइड करना तो डिवीजन की बात हो रही है, प्लस माइनस का डिवीजन -1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर आएगा, तो आ जाएगा -39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -39। तो यहां पर राइट करेंगे -39। आप चेक भी कर लें, इसको साथ में करते जाए कि ऐसा तो नहीं कहीं जो फिल कर रहे हैं आपका रॉन्ग है। तो देखिए 39 से अगर हम -39 से 39 को डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवीजन माइनस, और 39 से 39 को डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा। सेम उसी नंबर से उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाता है। अब देखिए 8th पार्ट है, 1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। तो यहां पर सॉल्व करके देख लेंगे, तो जो डिवाइड करना है, जो फिल करना है, वहां पर x प्लस x राइट कर लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू -1, और x को उधर हम ट्रांसपोज कर दें तो x इधर डिवाइड में,
उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 इधर बच गया इक्वल टू -1 इंटू एक्स, ऐसे हो गया। अब देखिए -1 एक्स के साथ -1 है, उसको इधर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं -1 को, तो ये एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर था तो डिवाइड बाई -1, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का डिवीजन -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यही आंसर हो गया, ये हो जाएगा -1। नाइन्थ पार्ट है -1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। तो यहां पर -1 डिवाइड बाई गैप के प्लेस पर x सेलेक्ट कर लें इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहाँ पर डिवाइड में है तो उधर ट्रांसपोज कर दें, तो -1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये किसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इक्वल, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, -1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -1 ऑलरेडी यहाँ पर था, और डिवाइड बाई, तो ये डिवाइड में आ जाएगा चूंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो -1, तो -1 को -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया कि माइनस का डिवीजन प्लस हो गया, और 1 1 जा 1, ये आ गया इक्वल टू एक्स हो गया, तो +1 मीन्स क्या हो गया, ये एक्स 1, तो 1 इक्वल टू आ गया ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 1, तो 1 से अगर -1 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 टाइम आ जाएगा, तो ये -1, तो यहाँ पर क्या फिल किया गया, 1, यही आंसर हो गया।